वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ब्लेंड टूल। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि ब्लेंड टूल से आप क्या-क्या क्रिएटिव्स बना सकते हो। तो आ जाते हैं अपनी स्क्रीन पर। डायमेंशन टूल के जस्ट नीचे आपको ब्लेंड टूल देखने के लिए मिल जाएगा। ये सारे टूल्स मैंने डिटेल में समझा दिए हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे इलस्ट्रेटर की। तो शुरू करते हैं और देखते हैं कि ब्लेंड टूल में क्या-क्या प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये रहा ब्लेंड टूल और इसी पे जब आप डबल क्लिक करते हो तो ये कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे आपको शो करती हैं। यही सेम प्रॉपर्टीज जब आप ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाते हो तो यहाँ पर आपको ब्लेंड नाम से ऑप्शन देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। इनको भी देखेंगे कि इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले ब्लेंड टूल है क्या? ब्लेंड टूल का मतलब है कि जब आप एक या एक से ज्यादा शेप्स को, लेटर्स को मिलाते हो तो वहां पर क्या होता है, ब्लेंड क्रिएट होता है। ब्लेंड यानी कि इन सब चीजों का मिक्सअप। ठीक है, तो वो वहां पर कुछ एक अलग ही क्रिएटिव सी चीज बन करके आती है। तो चलो दिखाती हूँ आपको कैसे। सपोज यहाँ से मैंने एक सर्कल लिया और ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, और यहाँ पर इसकी मैंने एक कॉपी बना ली और इसी को मैं यहाँ से ऑल्ट के साथ ड्रैग करते हुए एक और कॉपी बना रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब इनको हम इसमें कलर फिल करेंगे कुछ। तो सपोज यहाँ पे मैंने लिया ग्रीन कलर, यहाँ पर लिया मैंने रेड कलर और यहाँ पर आप ब्लू कलर या येलो कलर जो भी सही लग रहा है आप ले सकते हो। यहाँ से हम इसका जो आउटलाइन कलर है इसको हटा देंगे। ठीक है, अब इन तीनों को करेंगे सिलेक्ट। ध्यान रखना है आपको, जितनी चीजों को भी आपको ब्लेंड करना है ना, उन सभी को आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ही ब्लेंड टूल अप्लाई होगा। अब ब्लेंड टूल हमने सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस वाले ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट किया और इस पे आकर क्लिक कर दिया। अब एक चीज नोटिस करना, जब मैं इस वाले ऑब्जेक्ट यानी कि पहले ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर रही हूँ या लेकर के जा रही हूँ तो वहां पर कुछ नीचे ना स्टार जैसा या फ्लावर जैसा बना हुआ दिख रहा है, वो दिखना जरूरी है। अगर वो इस तरह से आ रहा है ना, जैसे कि अभी कर्सर शो हो रहा है, यानी कि यहाँ पे आपका ब्लेंड सिलेक्ट नहीं है। तो उसके ऊपर आप जाओ, ऐसे क्लिक करो। अब सेकेंड जो ऑप्शन पे हम गए जिससे हमें ब्लेंड करना है, उसके नीचे कर्सर के नीचे प्लस का साइन शो हो रहा है, तो ये शो होना जरूरी है। ठीक है, अगर ऐसा शो हो रहा है तो ऐड नहीं है सेकेंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमने इसको ऐड किया, फिर यहाँ से और फिर यहाँ से। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स इस तरह से ब्लेंड आप कर सकते हो। सपोज मुझे यहाँ से इसको करना है, फिर इसको और फिर इसको, तो इस तरह से हम ब्लेंड कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं। अभी जो ब्लेंड हमने यूज किया है वो स्मूथ वाला है। कैसे पता चलेगा, जब आप इस पे क्लिक करोगे ना तो देखो यहाँ पे लिखा रहा है स्मूथ कलर। ठीक है, यहाँ पे कैसा ब्लेंड हो रहा है, स्मूथ। अब एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी आप स्मूथ कलर अप्लाई करते हो, क्या वो चीज है, वो चीज ये है कि इसको हम अंडू करते हैं। जब भी आप ये वाला टूल अप्लाई करते हो, कौन सा, ब्लेंड स्मूथ, सॉरी स्मूथ ब्लेंड अप्लाई करते हो, उस केस में आपको सबसे पहले इस तरह से ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है, ब्लेंड पे जाना है, इस पे डबल क्लिक करेंगे और इसका ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है ना, इसमें जाकर के आपको 100 प्रेस करना है और ओके करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, दोबारा से क्लिक करके स्मूथ क्लिक करना है और ओके करना है और फिर इसको इस तरह से अप्लाई करना है। क्लियर है? तो ये समझ गए होगे कि आप स्मूथ कलर ब्लेंड कैसे अप्लाई करना है। क्लियर है? तो इस तरह से आप बहुत सारी चीजें बना सकते हो, जैसे कि ये हमने बनाया यहाँ पे प्ले बटन बना दिया हमने यहाँ पे, ये थोड़ा सा आपको 3D लुक दे रहा है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें बन सकती है। लाइक यहाँ पर हम अभी हमने क्या किया था कि अभी हमने जस्ट क्या किया, तीन एक जैसे शेप लिया। अब सपोज अगर अलग अलग शेप हो तो सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया ये सर्कल। ठीक है, अब यहाँ पर गई, यहाँ से मैंने एक पॉलीगॉन ले लिया इस तरह से और इसके बाद मैंने एक ले लिया स्टार, ये। ठीक है, स्टार को हम थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ये ऐसे, ये। ठीक है, इस तरह से हम कस्टमाइज कर सकते हैं। ये तीनों में अलग अलग कलर फिल करना है मुझे, तो यहाँ से मैं कलर फिल कर दूंगी। मुझे इस वाले में रेड करना है। ठीक है, इसमें मैं कुछ और कलर फिल करना चाहती हूँ। सपोज यहाँ से कलर यहाँ से लेते हैं हम, ऑरेंज ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, सफिशिएंट है। ये हमने करा सिलेक्ट तीनों ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे ब्लेंड पे क्लिक किया, ऑलरेडी स्मूथ सिलेक्ट है क्योंकि अभी हमने रिसेंटली वही सिलेक्ट किया था, और इसको इससे किया और फिर इसको इससे। तो ये देखो बन गया ना, बहुत ही कमाल का। इस तरह से आप बना सकते हो।
अब एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि अगर मुझे इसको एडिट करना हो, अभी तो ये देखो ये कुछ भी नहीं हो रहा है, बस ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। अगर मैं ऐसे भी करने की कोशिश कर रही हूँ तो कुछ ज्यादा खास नहीं हो रहा है। अब इसमें क्या करना है, इस कंडीशन में आपको कि इसको करो सिलेक्ट, डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करने के बाद आप नोटिस करोगे कि आप उन लेयर्स के अंदर हो। ये एक अलग ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे ये अलग है, यहाँ पे ये अलग है। अगर आप इसको छोटा बड़ा करना चाहते हो तो इस तरह से कर सकते हो। ये देखो ये ये ठीक है, ये कर सकते हो। इसको भी छोटा बड़ा कर सकते हो। ये देखो इससे, ठीक है। कस्टमाइज करना है कुछ तो यहाँ से कस्टमाइजेशन भी हो जाता है। ये देखो ऐसे, ठीक। और भी जो जो चीजें आपको यहाँ से करनी है कर सकते हो, ठीक। अगर आप इसको कॉपी करना चाहते हो, यहाँ से मैंने इसको किया कॉपी, कंट्रोल सी प्रेस किया। अब इन लेयर से मैं बाहर आई और इसी के ऊपर मैंने कर दिया यहाँ पे पेस्ट। ये देखो, ठीक है। अगर मैं क्या करूँ कि इसकी यहाँ पर मैं वाइट कलर के साथ प्ले करूंगी और इसके ऊपर ही मैं इसको रखूंगी, ठीक। इतना किया मैंने, इसको छोटा कर लेते हैं हम, इसको बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसकी हम स्ट्रोक का साइज थोड़ा सा बढ़ाएंगे, यहाँ से ज़्यादा बढ़ गया है तो कर देते हैं, ठीक है। ये हमने किया। अभी आपने नोटिस किया होगा कि कई सारे आपने ऐसे देखने को मिलते हैं। ग्रुप किया है मैंने इसको और यहाँ से हम इसको फ्लिप कर देते हैं। ये हमने यहाँ पे ऐसे रखा और यहाँ पर हम एक सर्कल बना देते हैं ऐसे। इस तरह के आपने मतलब बहुत सारे ऑप्शंस देखे होंगे, ठीक है। कि यहाँ पर अब आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हो, जो भी टेक्स्ट आपको लिखना है। ये बहुत ज़्यादा दूर दूर हो गया है तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट करते हैं। नाइस। तो देखो ऐसी चीज़ें आपने देखी होंगी, ठीक है। ऑफर्स वगैरह चलते हैं तो ये इस तरह से कुछ बना हुआ रहता है और फिर यहाँ पे बीच में टेक्स्ट लिखा हुआ रहता है। तो ऐसे बहुत ही कमाल कमाल की चीज़ें आप बना सकते हो। आपने देखा होगा रिसेंटली फ्लिपकार्ट का जो एड आया था जिसमें सेल्स वगैरह बताई गई थी, तो उसमें भी कुछ ऐसे ही स्टार जैसा बनाया था और बीच में ना रेक्टेंगल या आई गेस ऐसे सर्कल था। तो वो भी ना इसी तरह से आप बना सकते हो उस तरह की चीज़ें। तो बहुत ईज़ी है ये बनाना ब्लेंड टूल से खास करके, तो ठीक है। तो अलग-अलग शेप से कैसे बनाने हैं या फिर इस तरह से कैसे बनाने हैं ये हमने देख लिया। लोगो भी आप बना सकते हो, शेप्स क्रिएट कर सकते हो, आइकन्स बना सकते हो। इसके अलावा और अगर सपोज मैं यहाँ से लाइन ले लेती हूँ, ये लाइन हमने यहाँ से इस तरह से ड्रॉ की। ये देखो अभी इसमें कोई भी कलर फिल नहीं है, वाइट कलर फिल है। तो इसका कलर चेंज हम यहाँ से कर देते हैं, रेड कर देते हैं। अब एक लाइन, सपोज मैं एक लाइन में क्या कर देती हूँ, ग्रेडियंट कलर फिल कर देती हूँ। यहाँ से ग्रेडियंट कलर फिल किया और कोई भी ग्रेडियंट कलर ले लेते हैं, ठीक है। ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। दोनों को किया सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ब्लेंड। इसको सिलेक्ट किया और फिर इसको। अभी आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि केवल एक ही ब्लेंड आ रहा है। अब उसके लिए आपको इस पर डबल क्लिक करना पड़ेगा। स्मूथ अप्लाई है, स्मूथ की जगह मुझे स्पेसिफिक स्टेप्स करनी है। यहाँ पे एक लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पे एक शो हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे करती हूँ 10 और प्रीव्यू इस तरह से आपको ऑन ऑफ करना पड़ेगा बार बार, ठीक है। यहाँ पे आप देखो ये 10 लाइन यहाँ पे शो हो रही है। इसको और इसको हटा करके यहाँ पे 10 लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये समझ गए आप। तो यहाँ पर अगर मैं कर दूं लाइक 50 और अब प्रीव्यू देखूं तो ये देखो यहाँ पे इसमें 50 लाइंस क्रिएट हो गई होंगी। 80 कर देते हैं तो ये देखो 80, ओके। अब यहाँ से हम इसको हमने सिलेक्ट किया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को और इसको हम इस तरह से अलग अलग तरीके से कस्टमाइज करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखो ऐसे, ठीक है। बहुत ईजी है गाइस, बहुत ईजी। ये तो अभी हमने जो है लाइन से बनाया है, इसको साइड कर देते हैं। इस तरह से ना आप बहुत सारे अलग अलग एस्थेटिक बैकग्राउंड्स बना सकते हो, लाइन आर्ट क्रिएट कर सकते हो, ठीक। हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम टूल ले लेते हैं, पेंसिल टूल। यहाँ पर हमने ऐसा कुछ ये ड्रॉ किया, ठीक। ये हमने लाइन क्रिएट की। तो
अच्छा, इसमें ग्रेडियंट कलर है तो इसमें मैं कुछ और सिंगल कलर फिल कर देती हूँ, ब्लू कलर कुछ बना देती हूँ और इसका भी मैं कलर चेंज कर देती हूँ। ग्रेडियंट कलर पे हम जाते हैं यहाँ से और यहाँ से हम इसका कलर ब्लू कर देते हैं और इसका कलर हम थोड़ा सा डार्क ब्लू कर देंगे। ओके, ठीक है, ये हमने यहाँ पे चेंज किया, दोनों को किया सिलेक्ट करने के बाद ब्लेंड टू, ये फ्लावर जैसा शो हो रहा है और यहाँ पे प्लस का शो हो रहा है। अब यहाँ पे एक लाइन आ रही है, डबल क्लिक करो और स्पेसिफिक स्टेप्स, यहाँ पे आपको कितनी स्टेप्स डालनी है, 50 डालनी है, जस्ट प्रीव्यू देखो इस तरह से और ओके। तो ये देखो बन गया ना। इस तरह के बैकग्राउंड्स आप यहाँ पे बहुत सारे बैकग्राउंड्स क्रिएट कर सकते हो, देखो ऐसे, है ना मजेदार। अब इसमें अगर करेक्शन करना हो डबल क्लिक करो इसी के ऊपर, ये डबल क्लिक किया, हम लेयर के अंदर पहुंच गए, ये सर इस पे हमने क्लिक किया। अब इसमें क्या कलर, ये देखो ग्रेडियंट कलर फिल है इसमें, तो अगर मुझे कलर चेंज करना है तो जस्ट सिलेक्ट, यहाँ से कलर चेंज, यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा पिंकिश कलर बनना है, कर दिया मैंने। अब ये दूसरी वाली लाइन है, इसमें मुझे ब्लू कलर नहीं चाहिए, मुझे समथिंग कुछ और कलर चाहिए, तो यहाँ से मैं इसमें इस तरह से चेंजेस कर सकती हूँ। देखो ये ठीक है, ये किया हम और बाहर आ गए लेयर से, तो ये देखो हो गया चेंज। तो आप बहुत सारे इस तरह के पैटर्न्स बना सकते हो, कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। लाइक हम यहाँ से एक और ले लेते हैं, देखो आर्क हमने लिया यहाँ से और इस तरह से हमने एक आर्क बनाया, इसको हम ब्लैक ही रखते हैं, थोड़ा स्टैटिक फील आता है। यहाँ से हमने इसको थोड़ा सा रोटेट किया, ऑल्ट के साथ हमने इसको यहाँ पे ऐसे ड्रैग किया और इसको हम यहाँ से ऐसे ट्विस्ट कर देते हैं। यहाँ से भी फ्लिप करना है मुझे, इन दोनों को किया सिलेक्ट, ब्लेंड यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब एक ऑब्जेक्ट में जाओगे, आप ब्लेंड पे जाओगे और ब्लेंड ऑप्शन देखोगे ना, तो यहाँ पे भी सेम ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये स्पेसिफिक डिस्टेंस वाला आप देखोगे तो देखो, अगर मैं यहाँ पे 60 करती हूँ, ठीक है, पहली बात तो यहाँ पे प्रीव्यू ऑन नहीं रहता, और ओके करूंगी और अब मैं इसके ऊपर अप्लाई करूंगी इस तरह से, तो देखो एक मिनट फिर से करते हैं। तो ये देखो कुछ भी नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि जब आप देखो, इसी में ऑप्शन आपको देखने को मिल जाए, यहाँ पे हमने 60 प्ले किया, अब हम अगर यहाँ पे 4 कर देते हैं और अब देखो वापस से 60 करके दिखाती हूँ, ये देखो, ठीक है। तो ये पिक्सल में रहता है, इसलिए जब भी आप स्पेसिफाइड डिस्टेंस देते हो तो क्या होता है कि इनके बीच में डिस्टेंस क्रिएट होता है। अगर मैं यहाँ पे 4 की जगह क्या करती हूँ 10 देती हूँ, तो देखो 10 में क्या होगा, ये देखो बहुत कम है, लाइन से लाइन बहुत कम है और डिस्टेंस इनके बीच में बहुत ज़्यादा है। अगर मैं सपोज इनके बीच में 20 देती हूँ और अब देखो हो गई कम। तो जितनी कम आप यहाँ पे पिक्सल्स दोगे उतने ही लाइंस यहाँ पे आपको शो होंगी। यहाँ पे हम दे देते हैं 2, अब ये देखो कितनी ज़्यादा, जबकि 4 में कम हो रही थी, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे क्रिएट किया, ना 4 ना 2, हम क्या करते हैं 3 दे देते हैं। ओके, ओके किया इसको हमने। अब थोड़े से चेंजेस हमको करने हैं, तो ये हम इसको उठा करके क्या करेंगे कि थोड़ा सा मूव करना है हमको इसको, डबल क्लिक और इस तरह से इसको हम मूव कर सकते हैं, स्लो स्लो मूव करना है इसको, ठीक है, बाहर आ जाता है। ये हमने इसको इस तरह से कुछ बनाने की कोशिश की, कम ज़्यादा करोगे तो ये देखो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, लाइंस बढ़ती जाएंगी, ठीक है। तो ये अब क्या करना है मुझे, यहाँ से मुझे रोटेट टूल लेना है और यहाँ पे मैंने ऑल्ट प्रेस किया इसकी एच पे यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे चाहिए 4 शेप, तो मैंने यहाँ पे कर दिया 360 डिवाइड बाय 4, कॉपी, कंट्रोल डी, और ये देखो कितना ब्यूटीफुल सा एक पैटर्न बन गया यहाँ पे। अब देखो इनको हम कम कर रहे हैं तो यहाँ पे ये कम हो रहे हैं, ज़्यादा करेंगे तो इस तरह से आप एक शानदार सा पैटर्न यहाँ पे बना सकते हो।
डबल क्लिक करेंगे यहाँ से, अगर हम कलर फिल देना चाहते हैं इसमें इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट आप कलर यहाँ पे दे सकते हो, ये देखो, ठीक है। ये वाइट दे देते हैं और इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, बन गया ना। तो इस तरह के बहुत सारे आप स्टैटिक पैटर्न्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो, लाइन आर्ट भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है गाइस, क्लियर है। तो तीनों पैटर्न तो हमने देख लिए, ब्लेंडिंग के, स्पेसिफाइड डिस्टेंस, स्पेसिफाइड स्टेप्स और स्मूथ, ठीक है, ये 3 ऑप्शंस होते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ कि टेक्स्ट के ऊपर ब्लेंड कैसे अप्लाई होता है। तो उसके लिए हमको लेना होगा यहाँ पे टेक्स्ट, ठीक है, ये हमने लिया टेक्स्ट और यहाँ पे हम कुछ ज़्यादा नहीं लिखेंगे, लाइक हम यहाँ लिख लेते हैं हाई, ये हमने यहाँ पे हाई लिखा, इसको हम थोड़ा सा साइज इसका बढ़ाएंगे, मुझे इसको थोड़ा सा क्या करना है, बोल्ड लेना है, तो यहाँ से मैं ये बोल्ड वाला ऑप्शन देखती हूँ इसमें, ओके। ये हमने लिया टेक्स्ट का साइज और कुछ अच्छा सा कलर, एरियल ज़्यादा बेस्ट है, तो एरियल हम लेंगे, बोल्ड इटैलिक नहीं, हमको बोल्ड चाहिए। ये हमने इसको टेक्स्ट को लिया, इसमें इसकी हम एक कॉपी बना लेंगे, इसमें हम ब्लैक कलर रखेंगे और इसका कलर जो है हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। ये हमने इसमें पिंकिश कलर फिल किया और इसकी स्ट्रोक में हम ब्लैक कलर फिल कर देंगे, शिट, ओके, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब इन दोनों को हम यहाँ रख देते हैं और इसको हम ऊपर की तरफ ले आते हैं, ठीक है। तो देखो अब भी हम इसको करते हैं सिलेक्ट और इसके ऊपर हम इस तरह से अप्लाई करते हैं, कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा है, यानी कि हमने कुछ गड़बड़ की है। तो क्या करना है आपको, इसी पे डबल क्लिक करना है। अब गड़बड़ पता चल गई कि स्पेसिफाइड डिस्टेंस पे हमने उसको 60 पिक्सल पे रखा और हमने अभी रिसेंटली देखा था कि 60 पिक्सल रखने पे कुछ भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा था। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से स्पेसिफाई स्टेप करते हैं, इसको हम करेंगे 100 की जगह 100 ही करते हैं, ओके करते हैं और ये देखो हो गया अप्लाई। तो इस तरह से ये वर्क करता है। अगर आप इसमें एडिटिंग करनी है तो डबल क्लिक करो और ये देखो ये इस तरह से ये मूव हो जाता है, ठीक है। ये देखो बहुत ज़्यादा देखा होगा आपने इस तरह की टेक्स्ट टाइपोग्राफी वगैरह, ठीक है। तो इसमें अगर मुझे सपोज टेक्स्ट चेंज करना है, ये वाला करना है, तो ये मैंने ये वाला कर दिया, ये देखो, है ना मज़ेदार। तो इस तरह से आप टेक्स्ट टाइपोग्राफीज भी क्रिएट कर सकते हो, इस तरह के टेक्स्ट बना सकते हो बहुत ज़्यादा। ये देखो कलर वगैरह चेंज करना है तो जस्ट सिलेक्ट और यहाँ से हम उसका कलर चेंज कर देंगे, ये देखो, है ना मज़ेदार। तो इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। अब ये नीचे वाला जो टेक्स्ट है इसमें आपको कुछ और कलर फिल करना है ब्लैक की जगह, तो यहाँ पर हम इस तरह से इसमें भी कलर चेंज कर सकते हैं, देखो ये इस तरह से बहुत इजी है और बहुत ही अच्छी डिज़ाइन इससे बनाई जा सकती है, ठीक है। ये इसके अलावा एक और तरह के हम टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, देखो ये तो हमने किया। एक और चीज़ मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि यहाँ से हमने ले लिया ये पेंसिल टूल और यहाँ पर हम सॉरी फिल अप्लाई है, इसको हम यहाँ से हम इसमें इस तरह से कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। तो ये हमने टेक्स्ट लिखा, इसमें थोड़ी सी स्मूथनेस मैं ऐड करूँगी स्मूथ टूल से। तो ये हमने इस पे अप्लाई कर दिया। अब मेरे को क्या करना है कि यहाँ पर मैंने ये लिया एक सर्कल और इसमें ग्रेडियंट कलर फिल किया। कलर मैं यहाँ से चेंज कर रही हूँ इसका कुछ इस तरह से। अच्छा ये एक्स्ट्रा बन गया, इसको डिलीट करते हैं और ओके, ठीक है। इसको हम हटाते हैं, इसको हम थोड़ा सा फ्लिप करेंगे और मैंने इसका ये कॉपी पेस्ट किया, दोनों को सिलेक्ट किया, इसकी स्ट्रोक मैं यहाँ से हटा रही हूँ, दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अब हम ब्लेंड अप्लाई करेंगे। ये ब्लेंड अप्लाई कर दिया। अब इन तीनों को हमने सिलेक्ट किया, ये ब्लेंड को और इसको। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट पे जाना है, ब्लेंड के ऊपर जाएंगे, कहाँ चला गया, ये रहा,
रिप्लेस स्पाइन करेंगे और ये देखो अभी आप नोटिस करोगे ये उतना बेहतर नहीं लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, ब्लेंड पे डबल से क्लिक करेंगे। यहाँ पे 100 टाइम्स दिया हुआ है, इसको हम 300 करके देखते हैं और फिर हम अपना प्रीव्यू देखते हैं। अभी भी थोड़ी सी कमी है, 500 करके देखते हैं, थोड़ा सा और, फाइन। तो ये देखो ये हो गया। अब क्या कर सकते हो आप कि ये थोड़ा सा ज़्यादा बल्कि लग रहा है, तो हम इसको डबल क्लिक करके इसके कुछ पॉइंट्स को यहाँ से छोटा कर देंगे, ये यहाँ से, और यहाँ से अगर हम इसको बड़ा करना चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा करना चाहें तो थोड़ा कम भी यहाँ से कर सकते हैं। ये देखो हो गया ना। तो इस टाइप की टेक्स्ट आपने बहुत देखे होंगे, तो इस तरह से आप इनको बना सकते हो, है ना। कितना इजी, बहुत ज़्यादा इजी है। तो ये इस तरह के बैकग्राउंड्स, ये सब चीज़ें, जैसे कि आपने देखा कि हमने यहाँ पे ब्लाइंड क्रिएट किया और फिर यहाँ पर हमने पेंसिल टूल से कुछ डिज़ाइन किया, ठीक है, और फिर उसके ऊपर ब्लाइंड अप्लाई किया। इसी तरह से आप शेप को भी कर सकते हो। शेप को जैसे कि यहाँ से मैंने एक शेप ले लिया, ये स्टार ही ले लेते हैं, ये हमने स्टार लिया, ठीक है, और इसको हम कुछ समथिंग कुछ और क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये हमने यहाँ पे किया, ये कुछ इस तरह से, ठीक है। इसकी आउटलाइन, ठीक है, ग्रेडियंट ही रहने देते हैं इसमें, कलर नो, इसकी आउटलाइन को कर देते हैं। अब एक और मैं यहाँ से स्टार ले रही हूँ, इसको कुछ ज़्यादा बड़ा बनाऊंगी मैं। इन दोनों को हम रखेंगे सेंटर में इस तरह से, और सेंटर कर देते हैं इनको, ओके। इतना हमने किया। इसके कलर हम कुछ और चेंज कर देते हैं, ब्लू कर दिया। सिंगल कलर करना है मुझे, सिंगल कलर हो गया, सिलेक्ट कलर चेंज, ठीक है। ये दोनों को मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैंने किया ब्लेंड अप्लाई इसके और इसके बीच में, तो ये देखो तो ये देखो इस तरह से मैंने इसको एडजस्ट कर दिया, छोटा बड़ा जो भी मुझे करना था। तो इस तरह के स्टार्स भी आप बना सकते हो, बट मैं यहाँ पे कुछ और बनाने वाली हूँ। ये हमने बनाया, इसको थोड़ा सा साइड रखते हैं इसको। अब यहाँ पर मैंने लिया पेन टूल, और पेन टूल से मैंने यहाँ पर ये कुछ इस तरह से ड्रॉ किया, ठीक है। ये स्केप दबाया, पेन टूल बंद किया। स्ट्रोक मैंने बहुत छोटी सी ली हुई है, इसकी लुक इस बहुत पतली सी ली हुई है यहाँ से, ठीक है, इसकी स्ट्रोक बहुत कम है। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया मैंने, ब्लेंड पे जाऊंगी मैं, अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने का मेथड क्या है कि आपको जाना है ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट पे जाने के बाद ब्लेंड, और ब्लेंड पे जाने के बाद यहाँ पे रिप्लेस स्पाइन, और ये देखो बन गया ना कुछ अलग सा। इसको अगर हम ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर लेके जाते हैं तो ये लुक इस तरह से आपको बनकर मिल जाएगा। इसमें आप कुछ चीज़ें चेंज करना चाहते हो तो भाई डबल क्लिक करो और यहाँ से आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। ये छोटा करना है इसको, या इसको आपको थोड़ा इसका साइज़ बढ़ाना है, ऐसे इसमें अगर कुछ कस्टमाइजेशंस करने हैं तो यहाँ से आप इसमें कर सकते हो। कलर चेंज करना तो आपको पता ही है। इसके अलावा ब्लाइंड्स थोड़े से बढ़ाने हैं, यहाँ पे अभी 100 है, 100 की जगह सपोज मुझे इसमें 500 बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, 300 करने हैं, और प्रीव्यू देखना है तो लुक ये प्रीव्यू, ओके लुक, है ना मज़ेदार। तो इस तरह से ब्लाइंड टूल का आप इस्तेमाल कर सकते हो और बहुत ढेरों चीज़ें बना सकते हो, बैकग्राउंड, लोगो, टाइपोग्राफी, क्रिएटिव टेक्स्ट डिज़ाइन कर सकते हो। बहुत सारी मतलब बहुत सारी चीज़ें इससे बनाई जा सकती हैं। तो कैसी लगी इन्फॉर्मेशन? वीडियो को एक लाइक करके ज़रूर बताना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो वीडियो को जो इस फील्ड में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग रिमी ग्राफिक्स। बाय बाय।